तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8 चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th। तो क्वेश्चन में जो है इस तरह का जो है कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है, एक राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो एंगल ए के पास राइट ट्रायंगल बनेगा, और तो इसका नाम हमने बी, इसका नाम इस, ठीक है, इस वर्टेक्स का नाम हमने सी, इस वर्टेक्स का नाम बी, इसका नाम ए पे राइट एंगल बनाना है, ये क्वेश्चन है का। और फिर कह रहा है कि जो एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो एक ए बी पे डी पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है। एंगल सी का जो बाइसेक्टर जो लाइन है वो जाकर के ए बी पे डी पॉइंट पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो और एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर ए सी गिवन में दिया हुआ है, इसका मतलब जिसका दो साइड इक्वल उसका दोनों एंगल इक्वल, इसको बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं। तो प्रूफ करना है AC प्लस AD बराबर BC। एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, तो DE जिससे जो है ना इस BC पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। उससे पहले इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180, A दिया हुआ है 90, BC XX लिए। अब आप पूछिएगा कि XX कहां से आया, तो मैंने आपको स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल B और C दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है इसका मतलब एक एंगल B को x मानिएगा, C भी तो x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो B और C क्या हो गया, x प्लस x, यानी 90 प्लस x बराबर 180, यानी x कितना होता है 2x प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, x इक्वल टू क्या होगा 180 में से 90 माइनस करो 90, इधर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45। तो x 45 इट मींस एंगल B भी 45, एंगल C भी 45। और कोई सर कैसे, तो भैया एंगल B और C क्या है, बराबर है, ऑलरेडी यहाँ गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ के बाद सबसे पहले फिगर है, इसके बाद आपको ये नोट करना है क्या क्या दिया हुआ है, फिर आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है एंगल C तक, फिर उसके बाद आना है यहाँ पे, आपको आना है, ध्यान से देखें, क्लियर। इन ट्रायंगल BDE में, ट्रायंगल BD देखिए कहाँ है, छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर वाला BDE ट्रायंगल में, ठीक है। एंगल B प्लस BD प्लस BED बराबर 180, B जो है 45 क्लियर दिया हुआ है, BDE नहीं पता है, BED जो है 90 है, इक्वल टू 180, यहां से BD निकालेंगे कितना निकल जाएगा 45। अब एक बात बताओ, 45 ये भी और 45 ये भी, तो जिसका दो एंगल बराबर उसका दोनों साइड भी बराबर। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि BD जो है 45 के बराबर और एंगल B जो है 45 के बराबर। इट मींस कि एंगल BDE और एंगल B दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो जिसका दो एंगल इक्वल उसका दोनों साइड भी इक्वल, इसलिए मैंने लिखा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये सेंटेंस लिखते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जिसके दोनों एंगल इक्वल उसके दोनों साइड भी इक्वल। इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया। अब इसके बाद यहां तक आने के बाद आपको ये प्रोसेस नोट करना है, फिर यहां से शुरू करना है कॉन्ग्रुएंट करने का प्रोसेस, इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो DAC और DEC 90-90 आप देख सकते हैं, उसमें DC कॉमन हो गया, इसका नाम मैंने 1 रखा, इसका नाम 2 रखा, तो एंगल 1 2 के बराबर, क्यों एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए DAC और DEC क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, किससे, एंगल साइड से, ठीक है। तो इसलिए AD बराबर DE, CPCT से क्या हो जाएगा AD बराबर DE, और फिर CPCT से क्या होगा AC बराबर EC। ये दोनों आप फिगर में मिलाएं, बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आएगा, डाउट का कोई चांस ही नहीं है। अगर ध्यान से आप मिलाएंगे तब, देखेंगे तब, समझेंगे तब, कोशिश करें, फोकस करें, तभी जाके कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, क्या कहीं भी पढ़ लीजिए। अब उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AD यहां देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है BD, B जो है D के बराबर, और सेकंड में क्या है AD किसके बराबर है, D के बराबर। तो D के बराबर AB है और D के बराबर AB है, इसका मतलब B किसके बराबर होगा, AD के। तो हमने क्या लिखा AD बराबर D बराबर B, तीनों आपस में तो बराबर ही ना हो गया। अब हमने क्या लिखा BC बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए फिगर में B प्लस EC लिख सकते हैं, देखिए फिगर में BC बराबर क्या लिख सकते हैं B प्लस EC आप लिख सकते हैं। और B जो है किसके बराबर है
एडी के, बी किसके बराबर, एडी के, तो हमने बी की जगह पर क्या लिखा, एडी, और ईसी किसके बराबर है, ईसी किसके बराबर है, एसी के, तो मैंने ईसी की जगह पर एसी लिखा, और लिखने के बाद पता चला जो प्रूफ करना था तो यही लाना था, इसलिए प्रूव्ड हो गया। आप देख सकते हैं पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है, और समझिए अच्छे से, थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छा सा प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।